Good morning, everyone. My name is Apiraj, and I'm a student of class CSE IT classes. और ये एक मेरा छोटा सा प्रेजेंटेशन है जो अरावली रेंज पे डिपेंड है। इस समय आप लोगों को एक न्यूज़ पता होगा कि काटा अरावली रेंज पहाड़ को जो तोड़ा जा रहा है क्योंकि उसमें माइनिंग करने के लिए। तो हम एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाए जो इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको पता चलेगा कि उसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, क्या एडवांटेज है, क्या नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। The Aravalli Range, Indian Ancient Ecological Shield. The Geography of Aravalli Range. तो ये है इसका जियोग्राफी। आप देख सकते हैं ये पूरा है जो पहाड़ है। The Geography of Aravalli Range. इसका जो एज है वो one of the oldest fold mountain system in the world formed in the 2 billion years ago। मतलब ये 2 करोड़ साल पुराना ये जो पहाड़ है। और इसका जो हाईएस्ट पीक जो सबसे ऊंचा पहाड़ है वो है गुरु शिखर जो 1722 मीटर है और उसका नाम है माउंट आबू। और जो हमारे हिंदू धर्म में उसको बोला जाता है गुरु शिखर। एंड यह राजस्थान में पड़ता है और इसका अप्रोक्स फीट जो होता फीट है वो 5650 है। स्पिरिचुअल वैल्यू द पीक नेम द गुरु शिखर मीनिंग पीक ऑफ द गुरु आफ्टर गुरु दैत्य। मतलब कि जो उस समय गुरु शिखर जो नाम धरा गया था वो एक हमारे जो गुरु थे गुरु दैत्य उनके नाम पे धरा गया था। और अभी समय आगे बढ़ते बढ़ते इसका नाम माउंट आबू धर दिया गया है। और इसमें कम से कम बहुत सारे पहाड़ हैं बट जो सबसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ है फर्स्ट पे गुरु शिखर आता है जो 1722 मीटर का है और दूसरा शेर आता है जो 1597 मीटर का है और तीसरा दिलवारा जो 1442 मीटर का और ये राजस्थान में पड़ता है। और चौथा जो है वो जरगा है 1431 मीटर और जो पांचवा है वो अच्छलगढ़ जो 1380 मीटर का है। और यहीं पे इसी पहाड़ के ऊपर भगवान शिव और ब्रह्मा और विष्णु का एक छोटा सा टेम्पल है जो पहाड़ के सबसे ऊपर टॉप यानी कि गुरु शिखर के ऊपर छोटा सा बनाया गया है। जो इसका माइनिंग एरिया है वो ये रहा जो 3 पॉइंट हाई एंड टेकन द फ्रॉम माइनिंग एंड 2059। मतलब कि जो सबसे ऊपर गुरु शिखर है उसी में सबसे ज़्यादा माइनिंग है और उसी को तोड़ने का आपको प्रयास किया जा रहा है। बट ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 100 मीटर के नीचे वाले पहाड़ को तोड़ना है, बड़ा बड़ा पहाड़ को तोड़ना नहीं है। और इस पर भी लोगों को मानना नहीं है। और 100 मीटर और अगर सारा जब पहाड़ टूट जाएगा, जब टोटल पहाड़ जब टूटा जाएगा तो इसका भी बहुत डिसएडवांटेज है जो हम लोग आगे जानेंगे। तो पहले हम आपको बता दें और उसके बाद हम पहुंचेंगे इसके थोड़े से इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस के बारे में कि इसके बगल में दिल्ली जो है और राजस्थान के बीच में और हरियाणा और गुजरात के बीच होकर ये पहाड़ जाती है। तो यहाँ पे अगर यह पहाड़ काटा गया तो जितने भी राजस्थान में रेगिस्तान है वहाँ के जितने भी आपके हवा आएंगे चाहे रेगिस्तानी तूफान आएगा तो सारा अगर पहाड़ टूट जाएगा तो सारा आपका रेत जो है वो पूरे दिल्ली की ओर आएगा। और अगर ऐसा रहा तो दिल्ली भी एक दिन राजस्थान बनने में कोई टाइम नहीं लगाएगा। और उसके बाद द ग्रीन लंग्स और इसी को दिल्ली का ग्रीन लंग्स कहा जाता है कि आधा अभी तो वहाँ का AQI जो है 900 के पार जा रहा है। अगर वो पहाड़ कट जाएगा तो लग रहा है कि 1000 चाहे 2000 भी पार जा सकता है। और यही है तो कुछ वहाँ पहाड़ का अगल बगल गाँव है वहाँ पर ऑक्सीजन मिलता है। और हम जाने फ्लोरा एंड प्लांट एंड ट्री मतलब वहाँ पे कितने पेड़ पौधे हैं तो 300 से 400 नेटिव प्लांट्स हैं। और यहाँ पे डेडिकेटेड बहुत घना भी जंगल है और पौधे भी हैं 300 से 400 एंड टाइप्स ऑफ प्लांट जाने तो 60 to 70% ऑफ ट्री कवर मतलब कि पूरे पहाड़ को 60 से 70% तो पूरे पेड़ पौधे ढके हुए हैं। और इसका सबसे पॉपुलर प्लांट है द ढो मेडिसिन प्लांट। मतलब कि यहाँ पे ये ऐसा पहाड़ है जहाँ पे दवा वाला भी मतलब कि आयुर्वेदिक पौधे भी यहाँ पे उपलब्ध है। जैसे में गूगल एंड द स्पेसिस एंड ब्राह्मी इसको इंग्लिश में गूगल कहा जाता है पर अपने भाषा में हिंदी में ब्राह्मी कहा जाता है। और यह सबसे रेयर है और यह पाया जाता है माउंट आबू मतलब गुरु शिखर के ऊपर। फिर उसके बाद पता है क्लाइमेट रेगुलेशंस। आपका मानसून जितना भी हवा उधर से आता है ठंडा ये हमारे नॉर्थ इंडिया को थोड़ा सा बचाता है और
कंट्रोल में रखता है। फिर उसके बाद हम लोग को होता है फौना, मतलब कि जानवर पे, वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल पे इज द लियोपोड, सबसे रेयर एनिमल है अरावली रेंज पर, जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो लियोपोड है। एंड द अदर कार्निवोरस एनिमल भी हैं, जैसे हाइना है, गोल्डन जैकल है, जंगल कैट है एंड डिजर्ट फॉक्स। डिजर्ट फॉक्स जो है वो राजस्थान के साइड में पाया जाता है, जो रेगिस्तान में रहता है। और बर्ड यहाँ पे बर्ड्स में भी 200 टाइप्स ऑफ बर्ड के स्पेसिस, मतलब प्रजातियाँ पाई जाती हैं। और जो जिसमें से सबसे रेयर है वो है ग्रीन मौना, जो फाउंड करता जो माउंट आबू पे आपको मिलता है। उसके बाद ईगल, सबसे रेयर ईगल भी वहाँ का सबसे रेयर है। फिर हर्बीवोरस में आ जाए तो सांबर डियर है, चीतल है, सब जो घास खाते हैं हर्बीवोरस, वो जानवर। जो सांबर डियर है वो चीतल है। उसके बाद आपको रेप्टाइल्स है, पाइथन, फिर उसके बाद कोबरा भी वहाँ पे प्राप्त होता है। एनिमल को बचाने के लिए कितना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बनाए गए हैं, जिनमें से फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सरिच्छा टाइगर रिजर्व, मतलब राजस्थान में है ये, और यह राजस्थान में है और यह बाघ को बचाने के लिए बनाया गया है। और यहाँ पे बाघ भी बहुत सारे हैं। कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो यह सिर्फ भेड़िया उल्फ के लिए बनाया गया है। और अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क, और यह जो है वो आपको पहाड़ के पूरे संरक्षण के लिए बनाया गया है कि इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं। यह गुड़गांव में है, हरियाणा में पड़ता है। और यह जो है यह पौधा, ये आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये पौधा है आपका द ढोक, मतलब यह आपको जिसको गैस की एसिडिटी होती है, यह इसमें सबसे इसका रोल होता है। और यह गूगल का ट्री है, मतलब कि ब्राह्मी ट्री, यह भी सबसे रेयर है अरावली रेंज का। और यह है लियोपोड, जो वहाँ का सबसे रेयर एनिमल है अरावली रेंज का। उसके बाद हम पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ अरावली रेंज। द अरावली वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन, ये आप तो पता ही होगा। द वर्ल्ड एक्ट एंड द इकोलॉजिकल शील्ड है ये। मोस्ट इंपॉर्टेंट, द ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट एंड एज 2015 and 2026 aims to create 1400 kilometer green corridor and along the range and to boost and local economics and through agroforestry and sustainable livelihood। मतलब ये ग्रीन प्रोजेक्ट जो आपको अरावली रेंज में मिला है वो है कि यही है कि आपको 100 मीटर के अंदर जितने भी पहाड़ हैं वो सब तोड़े जाएंगे, सबको डिस्ट्रक्शन कर दिया जाएगा। और उसके बाद 1400 किलोमीटर तक है, वहाँ तक आपको पूरा पहाड़ जो है वहाँ तक आपको काटा जाएगा और यहाँ पे नष्ट किया जाएगा। बट इसी के कारण आपके जितने भी राजस्थान के व्यक्ति हैं वो धरने पे उतर गए थे कि ये नहीं होना चाहिए। नहीं तो हरियाणा और दिल्ली के लोग तो ये चाहते नहीं हैं कि यह पहाड़ ना टूटे, ये तो चाहते हैं कि वो टूट जाए कि हमारे लिए ठीक रहे, वो अच्छा रहेगा। फिर environmental and climate advantage, water security, hydrological advantage and economic and resource advantage and biodiversity hotspot। मतलब कि अगर ये है तो आपको वातावरण और क्लाइमेट में बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है, क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो कितने दिल्ली भी रेगिस्तान बनने में टाइम नहीं लगा, ये हम आपको बताए हैं। फिर उसके बाद वाटर सिक्योरिटी, जितना भी बारिश होता है उसका पहाड़ पे वो सारा नीचे उतर के दिल्ली की साइड या हरियाणा के साइड या राजस्थान की साइड में आता है। फिर इकोनॉमिक एंड रिसोर्स एडवांटेज, यहाँ पे जैसे मेडिसिन प्लांट भी आपको यहाँ पे मिलता है, तो ये इकोनॉमिक एंड रिसोर्स ही हैं। फिर इसका इम्पैक्ट जो है ये इकोलॉजिकल पे पड़ता है, जो स्टॉप डिजर्ट एक्सपेंशन, मतलब कि जितने भी रेगिस्तानी तूफान है वो उसको रोकता है ये पहाड़। फिर उसका हाइड्रोलॉजिकल एंड द रिचार्ज ग्राउंड वाटर ऑफ मिलियन, मतलब कि वहाँ जितने भी पानी वहाँ से आते हैं वो सारे इकट्ठे करते हैं राजस्थान वाले और हरियाणा वाले, और उसके बाद उसको आपको अपने खेतों में पटाने के लिए यूज करते हैं। एन इकोनॉमिक सोर्स ऑफ कॉपर, जिंक एंड मार्बल, यहाँ पे इस पहाड़ के नीचे बहुत सारे कॉपर, जिंक एंड मार्बल, तांबे और जिंक की बहुत ही बड़ी व्यावसायिक है।
और क्लाइमेट में हम पढ़े तो इन्फ्लुएंस रेनफॉल एंड ब्लॉक डस्ट स्ट्रॉम, मतलब कि यहाँ पे ज़्यादा बारिश और बारिश की संभावना कम होती है और यहाँ का जो व्यू है वो बहुत अच्छा दिखता है। और ये आपका अरावली रेंज का जो व्यू है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा पहाड़ इतना बहुत दूर तक फैला हुआ है, बहुत दूर तक फैला हुआ है पहाड़। और इधर से भी आप देख सकते हैं कि ऊपर से पूरा बादल जो है वो पहाड़ की ऊंचाइयों को छूता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इस पहाड़ को काटने का सबसे मेन रीजन हम यहाँ पे बता रहे हैं कि इलीगल माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन एंड डिमांड, जो कि यहाँ पे एनसीआर, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा ने बढ़ाया। क्योंकि यहाँ पे जो जब भी घर बनता है या कोई भी कंपनी बनता है तो कंस्ट्रक्शन के लिए बड़े बड़े पहाड़ की पत्थर की जरूरत पड़ती है। तो अगर पत्थर ही नहीं रहेगा तो क्या होगा, तो इसीलिए उस पहाड़ को काटा जाएगा। तो वहाँ से जो पत्थर आएंगे वो आपको कंपनी या घर में कंस्ट्रक्शन के लिए लगेंगे। ये भी एक मेन रीजन है। फिर अर्बनाइजेशन, जो शहरी कारण है वो कि वहाँ पे अगर वो टूट जाएगा तो वहाँ पे हाईवे, रेलवे या रोड्स भी बनेंगे, 4 लाइन भी बन सकता है। ये भी एक मेन कारण है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस बार हर बार रोक लगाया है। वहाँ पे इलीगल माइनिंग हमेशा होती है, मतलब ये हमेशा बढ़ती एक चुनौती है कि वहाँ पे हर टाइम एक इलीगल माइनिंग हमेशा होती रहती है। अभी भी जाएंगे वहाँ पे इलीगल माइनिंग लास्ट नीचे जो होती रहेगी। बस यही है अरावली रेंज के बारे में। मेरा यही अनुसार है कि इसको यह कटेगा तो यही सब होगा और कुछ नहीं होगा। वहाँ पे पोल्यूशन और भी बढ़ेगा, ढेर सारे बहुत कारण होंगे। बस थैंक यू। तो कैसा लगा हमारा प्रेजेंटेशन बताएं। हम लोग कितना मेहनत से दिले बनी, मेहनत तो कैले रहनी है। तो बताएं लोग कैसा लागल बाटे प्रेजेंटेशन हमार।